नमस्कार, सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। क्या वजह है इजराइल और पैलेस्टाइन की तनाव की? क्या हिस्ट्री रही इस्लाम और जुडाइज्म की? एक ऐसा इतिहास जिसकी कहानी शुरू तो कई कई सदियों पहले हुई, लेकिन उसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है पूरी दुनिया में। चर्चा करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर करें। जूस यानी यहूदी एक ऐसी सभ्यता जिसकी शुरुआत हुई करीब 3000 साल पहले। एक ऐसी कौम जो लड़ती रही है इतिहास में अपने अस्तित्व के लिए, अपनी जमीन के लिए। इनकी लड़ाई की एक बहुत बड़ी वजह रही इनका पवित्र शहर जेरूसलम, जो इनके लिए इतना पवित्र है कि आज भी जूस चाहे कहीं पे भी हो, प्रार्थना करते वक्त उनका मुंह जेरूसलम की तरफ रहता है। जूस धर्म की उत्पत्ति होती है हजरत इब्राहिम से। इब्राहिम वो थे जो कहीं ना कहीं जनेता थे 3 धर्मों के, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म। हजरत इब्राहिम के कई औलादों में से 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। इसहाक के वंशज हैं जूस और इस्माइल के वंश में कई सदियों बाद जन्म लिया पैगंबर मोहम्मद ने, जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। और जीसस क्राइस्ट तो खुद एक जू थे। जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो शुरू हुई 1047 से, जब जू के एक बहुत महान राजा किंग डेविड ने स्थापना की किंगडम ऑफ इजराइल एंड जुडा की और जेरूसलम को बनाया इसका कैपिटल, जो फोर्ट्रेस ऑफ जायोन भी कहलाया। कई जूस आज तक जेरूसलम को और इजराइल को भी जायोन के नाम से पुकारते हैं। किंग डेविड के बेटे किंग सोलोमन ने एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण किया जो जूस के लिए धर्म का मुख्य केंद्र बन गया। ये टेम्पल ऑफ माउंट कहलाया। करीब 500 साल बाद बेबीलोनियंस ने, यानी कि आज के इराक ने, अटैक किया जेरूसलम पे और बहुत से जूस को बंदी बना लिया, जेरूसलम को कब्जे कर लिया और टेम्पल ऑफ माउंट को तहस नहस कर दिया, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। आपने अगर एक बैंड का गाना सुना, बोनियम नाम का एक फेमस बैंड है, उनका एक गाना है, By the rivers of Babylon, there we sat down, there we wept when we remembered Zion. ये उन्हीं जूस उनकी आप बीती सुनाता हुआ ये गाना है। रोमन्स ने जेरूसलम को अपना एक प्रोविंस बनाया और उनका एक राजा हेरोड द ग्रेट, उसने जूस के इस मंदिर का फिर से निर्माण शुरू किया जो कहलाया सेकंड टेम्पल, और ये बहुत भव्य और शानदार था। इसी काल में पैदा हुए थे जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट हालांकि जू थे, लेकिन उनकी विचारधारा कुछ अलग थी और वो एक धार्मिक गुरु बन गए। और जूस को ये बात पसंद नहीं आई और कहीं ना कहीं रोमन्स के साथ साजिश करके उन्होंने जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ा दिया, क्रूसीफाई कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई जेरूसलम में। रोम के राजा टिटियस ने आक्रमण किया जेरूसलम पे और सबसे पहले तोड़ा जूस का जो मंदिर था, उसको तहस नहस कर दिया। सिर्फ एक दीवार बच गई जिसको आज भी ये लोग वेस्टर्न वॉल के नाम से जानते हैं। 306 में इटली के एक राजा हुए कॉन्स्टेंटाइन, और इन्होंने पहली बार क्रिश्चियन धर्म, किसी रोमन राजा ने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया। और क्योंकि क्रिश्चियंस हमेशा से जूस को दोषी मानते थे कि जीसस क्राइस्ट की मौत उनकी वजह से हुई, इसलिए कॉन्स्टेंटाइन ने जूस का कत्लेआम किया और जूस को जेरूसलम से बाहर भगाया। इसी राजा कॉन्स्टेंटाइन ने जेरूसलम में कमीशन की एक चर्च बनाने का आदेश दिया जहां पे जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया था, और इस तरह से निर्माण हुआ होली चर्च ऑफ सेपल्कर, जो क्रिश्चियंस के लिए एक बहुत बड़ा धर्म स्थान है। ये चर्च जो टेम्पल ऑफ माउंट था, उसकी जो जगह थी उससे मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर था। इस तरह से जेरूसलम क्रिश्चियंस के लिए भी एक बहुत ही पवित्र नगरी बन गया। इसी काल में इस्लाम धर्म का भी स्थापना हो चुकी थी और 638 में अरब्स ने जेरूसलम पे अटैक किया और इस तरह से वहां मुस्लिम शासन आ गया। इसी मुस्लिम शासन में जहाँ पे टेम्पल ऑफ माउंट था, उसी जगह पे निर्माण हुआ डोम ऑफ रॉक का, जिसे हरम अल शरीफ भी कहते हैं। पैगंबर मोहम्मद अपनी स्वर्ग की तरफ प्रयाण किया था, यात्रा की थी स्वर्ग की उन्होंने एक रात को, वो इसी जगह से
उस यात्रा की शुरुआत हुई थी, स्वर्ग के उन्हें दर्शन हुए थे। इसीलिए मुस्लिम्स के लिए भी ये जगह बहुत ही पवित्र थी और उन्होंने निर्माण यहाँ पे किया डोम ऑफ रॉक का। स्वर्ग की तरफ प्रयाण करने से पहले उन्होंने नमाज अदा की थी और जहां पे नमाज अदा की थी वहां पे बनाई गई मस्जिद अल अक्सा। तो इस तरह से जेरूसलम मुस्लिम्स के लिए भी बहुत ही एक पवित्र स्थान बन गया, तीनों धर्मों का पवित्र स्थान बन गया। इसके बाद 13वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक उस रीजन में ओटोमन एम्पायर रहा, एक बहुत बड़ा एम्पायर था। में एक जियोनिस्ट मूवमेंट शुरू की जूस ने कि जो जूस तितर बितर हो गए थे वो जेरूसलम को वापस आए। अब समय आता है वर्ल्ड वॉर 1 का। वर्ल्ड वॉर 1 में एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएस थे, तो दूसरी तरफ था जर्मनी। जो ऑटोमन एम्पायर था जहां जूस रहते थे वो जर्मनी की तरफ था, लेकिन जूस से ऑटोमन एम्पायर में कुछ मतभेद शुरू हो गए थे। तो ब्रिटिश सरकार ने इस मौके का फायदा लेते हुए जूस से बातचीत की कि अगर वो उनके साथ आ जाते हैं तो उनको युद्ध जीतने में बहुत आसानी होगी। ब्रिटिश सरकार ने जूस को एक वादा किया, एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट जूस की होगी। ये थी बेलफोर डिक्लेरेशन जो 1917 में साइन की गई और जूस ने ब्रिटिश की मदद की और जीत एलाइड फोर्सेस की ही हुई और ऑटोमन सरकार एम्पायर का एंड हुआ और वहां पे फ्रांस और ब्रिटेन का राज आया। और क्योंकि वादा किया गया था बेलफोर में, तो ब्रिटिश सरकार ने कई जूस को इमिग्रेट करने में मदद की और वो जेरूसलम की तरफ आए। और जूस ने जमीन खरीदनी शुरू की पैलेस्टाइन स्टेट में। ये देख के अरब जो थे वहां के वो बहुत नाराज हुए और बहुत रायट्स शुरू हुई और उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भी की कि ये रोका जाए, ये जो इनफ्लो है जूस का वो बंद किया जाए। लेकिन जूस पे पूरे यूरोप में बहुत त्रासदी थी, क्योंकि एक तो क्रिश्चियन जो थे उनको ये लगता था कि जीसस की मौत में कहीं ना कहीं जूस का हाथ है, और दूसरा जूस ब्याज का व्यापार ब्याज लेते थे जो कि क्रिश्चियनिटी में अलाउड नहीं था। तो जूस के पास बहुत कोई ऑप्शन था नहीं कि जेरूसलम के सिवाय वो कहाँ जाए। अडोल्फ हिटलर आया जो जूस का जिसने कत्लेआम किया। शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर 2 की और वर्ल्ड वॉर 2 में जूस ने ब्रिटिश के साथ लड़ाई की, एलाइड फोर्सेस की जीत हुई और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएन का फॉर्मेशन हुआ। हेतु ये था कि कोई भी ऐसा युद्ध अगर हो तो उसके रोकने में ये सारे देश एक रोल प्ले करेंगे। इसी यूएन को के सामने ये जो अरब्स और जूस का मामला था, पैलेस्टाइन के लैंड को लेकर वो गया और यूएन ने एक डिसीजन किया कि पूरी लैंड को 2 हिस्सों में बांटेंगे, एक हिस्सा जूस को मिलेगा और एक हिस्सा पैलेस्टाइन को अरब्स को मिलेगा। और जो जेरूसलम है, जो शहर है, वो यूएन के कंट्रोल में ही रहेगा। ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई अरब्स को, लेकिन जब वोटिंग हुई तो क्योंकि यूएन में एलाइड फोर्सेस का जोर चलता था तो ये जो प्रपोजल था वो पास हो गया और 2 स्टेट्स बने, एक स्टेट ऑफ इजराइल और एक स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, और जेरूसलम यूएन के कंट्रोल में रहा। सबको मानना पड़ा। और 1948 में जब ब्रिटिश सरकार ये पैलेस्टाइन का लैंड छोड़ के जा रही थी, उसके तुरंत बाद अरब लिबरेशन आर्मी, क्योंकि ये सारे जो अरब्स थे वो नाराज थे इजराइल को जो लैंड मिली थी उससे, तो अरब लिबरेशन आर्मी ने इजराइल पे अटैक कर दिया। इसमें शामिल थे इजिप्ट, आसपास के जितने मुस्लिम कंट्रीज थे, सऊदी अरेबिया, लेबनान, सारों ने मिलके इजराइल पे अटैक किया। उन्हें लगा इजराइल छोटा सा देश है और उसको तुरंत हरा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इजराइल ने इस अटैक में जीत हासिल की और ज्यादा लैंड कब्जे कर लिया। यूएन ने उसे दिया था उससे भी। 1956 में फिर एक इश्यू आया और वो था सुएज कनाल का। सुएज कनाल एक ऐसा रास्ता, दरियाई मार्ग है जो मिडिल ईस्ट को जोड़ता है यूरोप से। इजिप्ट ने, क्योंकि वो इजराइल से नाराज था, उसने, और ये सुएज कनाल उनके लैंड पे थी, उन्होंने रोक लगाई तो इजराइल की जो शिप्स यहाँ से नहीं जा सकती। ये बात इजराइल के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक थी और इसलिए इजराइल ने यूके और फ्रांस के साथ मिलके इजिप्ट पे अटैक किया और इजिप्ट को हराया। इजिप्ट का काफी लैंड भी इजराइल ने कब्जे कर लिया।
यूएन के कहने पे वो पूरा लैंड इजिप्ट को वापस दिया इजराइल ने, लेकिन एक ट्रीटी पे साइन करवाया इजिप्ट से कि फ्यूचर में कभी भी इजराइल पे ऐसी रोक वो नहीं लगाएगा। 1967 में फिर से एक रोक लगाई इजराइल पे अरब देशों ने मिलके, इस बार स्ट्रेट ऑफ तिरान जो एक और दरियाई मार्ग था इजराइल के लिए, उस पे रोक लगाई गई। और ये इजिप्ट और सारे अरब देश जानते थे कि इजराइल अटैक करेगा इस बात पे, इसलिए पहले ही उन्होंने अटैक किया। लेकिन केवल 6 दिनों में इजराइल ने पूरी तरह से हरा दिया इन सब देशों को। एक लड़ाका, एक वॉरियर कंट्री है इजराइल, और इस बार उसने काफी लैंड कैप्चर कर लिया। पहले जो पैलेस्टाइन में सब अरब देश मिलके पीएलओ का फॉर्मेशन कर चुके थे, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और अब ये बात उनको समझ आ चुकी थी कि इजराइल को डायरेक्ट वॉर में हराना मुश्किल है, इसलिए अब जो लड़ाई थी वो आगे पीएलओ और इजराइल के बीच होने लगी। और पीएलओ ने कई तरीकों से इजराइल को मात देने की पूरी कोशिश की। इसमें प्लेन हाईजैकिंग थे, बल्कि कुछ 7-8 साल में 29 प्लेन हाईजैक किए पीएलओ ने। ऑयल पे रोक लगाई अरब देशों ने, इजराइल को ऑयल नहीं देंगे, इसलिए यासर अराफात जो थे पीएलओ के हेड थे, उनको यूएन में भी इनविटेशन मिला। तो इजराइल देख रहा था कि काफी नुकसान इस तरह से उसको पहुंच रहा था। पीएलओ के बहुत से जो वर्कर्स थे वो लेबनान में रहते थे, और इसीलिए इजराइल ने लेबनान पे अटैक किया। बहुत से पीएलओ के जो सदस्य थे मारे गए। पीएलओ बहुत वीक हो गया। इसके बाद पीएलओ ने एक प्रस्ताव रखा कि जो यूएन ने जो लैंड दिया था इनिशियली, और लड़ाइयों के बाद जो इजराइल ने ज्यादा लैंड लिया था, कि वो जो नक्शा था वो वापस कायम किया जाए। लेकिन इस बार इजराइल रेडी नहीं था देने को। उसके बाद यूएन के बीच बचाव से और ओस्लो में जो मीटिंग्स हुई, उसके बाद गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक देने को राजी हुआ इजराइल, और ये तय हुआ कि पैलेस्टाइन का प्रेसिडेंट यासर अराफात को बनाया जाएगा। लेकिन इजराइल डेडलाइंस उसने फॉलो नहीं की, उसने थोड़ा डिले भी किया, और इस वजह से जो पैलेस्टाइन के लोग थे वो अनकंफर्टेबल होने लगे। वो उनका भरोसा पीएलओ से उठ गया। वो इजराइल से वैसे ही चिढ़े हुए थे, और यासर अराफात ने जो डील की थी उससे शायद वो उनका भरोसा उड़ गया पीएलओ से। और इसी बीच फॉर आगे आई हमास, और हमास ये लड़ाई आज तक लड़ रहा है। पहले उसको तेल अवीव को ही कैपिटल मानती थी। 2017 में ट्रंप सरकार ने जेरूसलम को रिकॉग्नाइज किया इजराइल के कैपिटल के तौर पे। तो इसी जमीन की लड़ाई हमास और इजराइल के बीच है अब। टेम्पल माउंट था जहां आज डोम ऑफ रॉक है, हरम अल शरीफ और अलक्सा मस्जिद है, और एक वेस्टर्न वॉल जो है वो जूस को दी हुई है अलक्सा मस्जिद में। उसमें नॉन मुस्लिम्स को जाना अलाउड नहीं है। जूस को अलाउ किया गया है कि जो वेस्टर्न वॉल उनकी शेष बची थी एक दीवार, उस पे वो पूजा कर सकते हैं। वहां पे वो लोग जाके बहुत रोते हैं, पूजा अर्चना अपनी करते हैं। तो ये जो सदियों पुरानी लड़ाई है आज तक चल रही है। कौन सही कौन गलत, ये हरेक का अपना एक ओपिनियन होता है। आशा यही कर सकते हैं कि एक दिन सबकी उलझने सुलझे और शांति हो, क्योंकि शांति में ही उन्नति है। नमस्कार, जय हिंद।